आपको कभी इतना छोटा महसूस हुआ है कि आपकी सारी फिक्रें और चिंताएं बस पिघल जाए? मुझे हुआ है जब मैं हिमालय के पर्वतों के बीच बीच खड़ी थी और उसकी चोटियों को देख रही थी, जो चोटियाँ मिलती है और एक साथ खड़ी रहती है और साथ में इतना सुंदर सा नज़ारा भी बनाती है। ये कहानी है मेरे फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग एक्सपीरियंस की, जो मैंने हिमालय में किया था। अगोड़ा से शुरू होता है और दरवा टॉप पे ख़त्म होता है। बचपन से ही मैं हिमालय पर ट्रैकिंग करना चाहते थे, पर मुझे कभी मौका नहीं मिला। आखिरकार इस बार मैंने अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोला और अपने कंफर्ट को एक्सचेंज कर दिया बैकपैक और पहाड़ों के लिए, और हम निकल पड़े उत्तराखंड में। इसीलिए मैंने ट्रेन पकड़ी उत्तराखंड की और पहुंची हरिद्वार। पवित्र नदी गंगा के पास बैठकर उसके पानी को शांति और निर्मलता से बहते हुए देख रही थी। हवा में ठंडक थी और जब मैंने अपने पैर उसके बर्फीले ठंडे पानी में डाले तो मुझे एहसास हुआ कि हम इसे गंगा माँ क्यों कहते हैं। वो आशा का सूत्र है जो हमारे पापों और प्रदूषण के भार भी सहती है। अगले दिन हमने उत्तरकाशी के लिए अपना सफर शुरू किया। पहाड़ों को पार करते हुए, सुंदर दर्शकों को आनंद लेते हुए मेरे अंदर इस ट्रैक को लेकर एक अलग ही खुशी और उत्साह पैदा हो गया। 6 घंटे के बाद पहुंचे हम धराली, जो कि उत्तरकाशी जिले की भरत पर्वतमाला की घाटियों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। वहां पर भगीरथ नदी अपना रास्ता बनाती हुई आगे निकलती है और उसके चारों ओर बसे हुए घर। यह सब बहुत ही सुंदर और रोमांचक लगता है। फिर हम अगोड़ा की तरफ आगे बढ़े, जहां से हमारा ट्रैकिंग शुरू होने वाला था। मेरे उत्साह की कोई सीमा ही नहीं थी। हालांकि यह सब एक एक कदम बढ़ाने के बारे में था। और इसी तरह हम पहुंचे बेउरा, जहां पर हमारा पहला कैंप होने वाला था। आगे के रास्ते को देखकर मुझे असीम खुशी हुई, लेकिन तभी मैंने इस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा। आपके पास जो दिन है उसका आनंद लें, पल को महसूस करें और उसे जिए। बेशक हमें आगे देखना चाहिए, लेकिन वर्तमान की खुशी और शांति को भी महसूस करना चाहिए। अगले दिन हमारी चढ़ाई मांझने के लिए शुरू हुई। यहाँ से चढ़ाई थोड़ी सी कठिन हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, नज़ारा और भी सुंदर होता गया और पहाड़ और भी घने होते गए। मांझने के सामने ग्रेटर हिमालयस दिखते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हो। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और सुंदर है। हम इंसान प्रकृति के ही जीव हैं और यह हमें जीने की एक और वजह भी देती है। तीसरे दिन हम डोडीताल की तरफ निकल पड़े। ये हिमालय के घने जंगलों के बीच से होकर गुजरने वाला एक बहुत ही शानदार ट्रैक है। पहाड़ों के बीचों बीच 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसे तालाब जो एकदम शीशे की तरह हो, जिसमें पहाड़, पेड़ और हमारी परछाई भी इतनी साफ दिखाई रही थी मानो पानी नहीं कोई आईना है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था और आज तक इस तालाब की गहराई कोई नाप नहीं पाया है। चौथे दिन हमने दरवा पास की चढ़ाई शुरू की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता ऐसे ही बहुत ढलान वाला होता गया। हवा पतली हो चुकी थी
और मेरे पैर बुरी तरह से थक चुके थे। पर जैसे ही इस ऊंचाई से मैंने दुनिया की झलक देखी, सारी थकान मानो कि छूमंतरी हो गई। कौन सोच सकता था कि दौड़ीताल तालाब के पीछे पत्थरों की दीवारों को पार करके एक इतनी खूबसूरत घाटी छुपी हुई है। जैसे पार करने के बाद हम दरवा पास तक पहुंचते हैं। इस चोटी पर खड़े होकर जब मैंने सामने चमकते हुए हिमालय की विशाल और प्राचीन चोटियों को देखा तो मेरे अंदर कुछ बदल सा गया। आज भी मुझे वो एक एक पल करके याद है। वो मेरी जिंदगी की सबसे यादगार पल है। अगले दिन हमने नीचे उतरना शुरू किया। यह हमारा आखिरी दिन था। नीचे उतरने का रास्ता थोड़ा अलग था। मेरे पैर हल्के और आज़ाद महसूस कर रहे थे। मैं इन चोटियों को तो छोड़ रही थी, पर इनका एक हिस्सा भी अपने साथ ले जा रही थी। हिमालय में आकर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसमें से एक मैंने सीखा कि हमको सिर्फ चोटी पर ही पहुंचने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि पूरे सफ़र का आनंद लेना चाहिए। रास्ते में बहती हुई नदी, नागफूल, हिमालय के पक्षियों और उसकी सुगंधों को महसूस करना चाहिए। नीचे उतरते हुए मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। कैसा लगता है जब आप बचपन से जिस चीज़ को सपने में देखते हैं उसे आखिर जी रहे होते हो, महसूस कर रहे होते हो। ये हिमालय, ये पहाड़, मैं यहाँ शांति, प्रेम और रोमांच की तलाश में आई थी। इन पहाड़ों से मेरा एक गहरा रिश्ता बन गया। मुझे उम्मीद है कि जल्दी मैं किसी और हिमालय ट्रैक पर जाऊंगी, और मुझे यह भी उम्मीद है कि मेरी कहानी ने आपके दिल छू लिया। अगले ट्रैक पर मिलते हैं, तब तक के लिए